आपको मेरा नमस्कार। आज का विषय है कि दर्शन क्या है, किसे कहते हैं दर्शन। दर्शन से ही एक अलग विषय भी बना है, दर्शन शास्त्र, जिसका कि आज के समय में बहुत से लोग अध्ययन करते हैं और डिग्रियां हासिल करते हैं। किसी भी वस्तु को एक आंखों से देखा जाता है और एक तर्क से देखा जाता है। आंखों से देखने का दर्शन तो हम सभी प्रतिदिन करते हैं, जैसे पेड़ को देखना, पहाड़ों को देखना, नदियों को देखना, खेतों को देखना, अपने आसपास के घर मकानों को देखना, रास्तों को देखना। इन सभी का दर्शन हम रोज कर रहे हैं। लेकिन तर्क का दर्शन क्या है, इसे मैं एक उदाहरण देकर के समझाता हूं कि किसी भी वस्तु को एक व्यक्ति ने किस तरीके से देखा और वही दूसरे व्यक्ति ने उसे किस तरीके से देखा, किस रूप में देखा, उससे क्या सीखा, यह दर्शन है। जो जितना अच्छा देख लेता है, जो देखने के बाद जितना अच्छा तर्क दे सकता है, उसका दर्शन उतना ही अच्छा है। जैसे एक उदाहरण है कि हम सबने खजूर का पेड़ तो देखा ही है। जब हमने खजूर का पेड़ देखा तो क्या विचार आया, खजूर का पेड़ है, इस पर खजूर लगते हैं। बहुत ही साधारण सी बात है, खजूर का पेड़ है, इस पर खजूर लगते हैं। लेकिन वही कबीर दास जी ने इसका क्या तर्क दिया। वो खजूर के पेड़ को नहीं देखते, वो खजूर के पेड़ में कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उन्होंने न तो खजूर के पेड़ को देखा, न उस पर लगने वाले खजूर को देखा। उन्होंने देखा कि इसके लंबे होने का तो कोई लाभ ही नहीं। फल इतना दूर लगता है, कौन खा ले, कौन ऊपर चढ़े, कौन तोड़े, कौन खाए। और पंछियों को आश्रय भी नहीं मिल सकता है, कौन बैठे। किसी भी वस्तु को या किसी विषय को तर्क के साथ देखना, या किसी भी वाक्य को, किसी कथन को तर्क के साथ समझना दर्शन कहलाता है। आपने देखा होगा कि शेरो शायरी सुनना लोग पसंद करते हैं। तो जब एक शायर एक शायरी कह रहा होता है तो उसके बाद लोग वाह वाह करते हैं। वो वाह वाह क्या है? वो वाह वाह है कि जो चीज हजारों शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, एक शायर ने 2 पंक्तियों में बयां कर दी, 2 पंक्तियों में उसे बता दिया। आपने देखा होगा विज्ञान के क्षेत्र में भी एक वैज्ञानिक अपनी कोई बात रखता है और दूसरा वैज्ञानिक उनकी बात को काट देता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, या ऐसा नहीं, ऐसा है। ये भी एक दर्शन शास्त्र का ही रूप है। एक वैज्ञानिक कहता है कि किसी भी विषय वस्तु पर ये ऐसा हुआ होगा, लेकिन दूसरा वैज्ञानिक उसकी बात को काटता है और दूसरा सिद्धिकरण देता है। अब इसमें किसी का छोटा हो जाना या बड़ा हो जाना ये विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय है ही नहीं। दर्शन शास्त्र में ऐसा होता ही नहीं है कि पहला वैज्ञानिक था, उसने कोई तर्क दिया या उसने कोई बात कही और उसकी बात गलत सिद्ध हो गई तो वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कोई बात रखी तभी तो चर्चा शुरू हुई। विषय ये है, वो उस बात को अगर कहता ही ना, भले ही वो गलत है, लेकिन उसने शुरुआत तो की, उसने प्रारंभ तो किया, तभी तो दूसरे के मस्तिष्क में दूसरा तर्क आया कि भाई आप गलत हो, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो पहला वाला भी अपनी जगह गलत नहीं है, वो प्रारंभ करता है, वो जन्मदाता है उस विचार का। जैसे कि महान भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टाइन इस ब्रह्मांड के बारे में कई विचार दे करके गए।
उन्होंने कई तरीके से गुरुत्वाकर्षण को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कई तरीके से इस ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई सिद्धिकरण नहीं है, कोई सिद्ध बात नहीं है ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या हुआ। लेकिन आज भी उनकी बातों को संजो के रखा गया है, संभाल के रखा गया है, क्योंकि उन्होंने एक आधार तो दिया, उन्होंने शुरुआत तो की, उन्होंने प्रारंभ तो किया। अब ये आगे देखेंगे कि उनकी बात सच होती है या नहीं होती। लेकिन अगर उनकी बात सच भी नहीं होती, फिर भी अल्बर्ट आइंस्टाइन तो महान ही रहेंगे ना। ये दर्शन है। अगर दर्शन की ये परिभाषा कही जाए तो किसी भी वस्तु को, किसी विचार को तर्क संगत रूप में लेना दर्शन कहलाता है। आंखों से न देखकर मन से देखना, तर्कों से देखना दर्शन कहलाता है। जैसे कि मैं एक और उदाहरण देता हूँ, फिर अपनी बात समाप्त करूँगा। उपनिषद का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। क्या है उपनिषद? उपनिषद सनातन संस्कृति द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा दर्शन है। इसमें होता क्या था कि जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु के समक्ष बैठते थे और गुरु से सवाल करते थे, प्रश्न करते थे, और उनका उत्तर उनके गुरु उन्हें दिया करते थे। और उनके बीच जो संवाद, चर्चा हुआ करती थी, जो तर्क वितर्क हुआ करते थे, उनको लिख लिया जाता था, या यूँ कहें अच्छे तर्कों को लिख लिया जाता था, और उन्हीं के संग्रह को हम उपनिषद के रूप में जानते हैं। हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हो या मैं कुछ ठीक से न परिभाषित कर पाया हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।